हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस एंड ए नेट पेपर 2 एजुकेशन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्क्सिज्म और एजुकेशन। मार्क्सिज्म फिलॉसफी हमने पहले ही डिस्कस किए हैं। अगर आप में से किसी ने मार्क्सिज्म फिलॉसफी नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एजुकेशन पेपर 2 के नाम का जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको अब तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और उसके अलावा पेपर 1 के वीडियोस आपको मिलेंगे जेके सेट एल एस सेट एंड ए नेट के नाम पे जो लिस्ट है प्ले लिस्ट में, वहाँ पर। उसके अलावा एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे और पीडीएफ फाइल्स आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, उसको ज्वाइन कीजिए तो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मार्क्सिज्म एंड एजुकेशन में सबसे पहले हम देखते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी क्या मकसद या क्या एम है एजुकेशन का अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म। दोस्तों, मार्क्सिज्म थ्योरी में आपको याद दिलाता हूँ एक रिवीजन के तौर पर कि मार्क्सिज्म में क्या कहा जाता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर उसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन होती है। मार्क्सिज्म में कहा जाता है कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो कि क्लास लेस सोसाइटी हो। ये कॉन्सेप्ट है मार्क्सिज्म थ्योरी का, क्योंकि मार्क्सिज्म ने कहा था कि सोसाइटी में दो क्लासेस हैं, एक है बर्गियोसिस और एक है प्रोलिटरेट। एक ग्रुप दूसरे को एक्सप्लॉइट करता है, उनको अपने लिए इस्तेमाल करता है, और जो लेबर ग्रुप है यानी जो काम करने वाला ग्रुप है उसको एक्सप्लॉइट करता है अपर ग्रुप। तो मार्क्सिज्म ने कहा है कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे क्लास लेस सोसाइटी हो, यानी जिसमें कोई बर्गियोसिस ग्रुप नहीं होगा और कोई भी प्रोलिटरेट ग्रुप नहीं होगा, यानी कोई लेबर ग्रुप नहीं होगा और कोई अपर ग्रुप नहीं होगा, और कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। जो जितना काम करेगा उसको उतना मिलना चाहिए, क्लास लेस होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट था मार्क्सिज्म का। तो अगर हम इस फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव के लिहाज से एजुकेशन की बात करेंगे तो मार्क्सिज्म में ये कहा जाता है कि एजुकेशन में आप ऐसे वैल्यूज और ऐसी प्रैक्टिसेस चिल्ड्रन को यानी बच्चों को प्रोवाइड कीजिए, उनको ऐसी तालीम ऐसी नॉलेज उनको दे दीजिए ताकि उनके अंदर ये एहसास हो जाए कि क्लास लेस सोसाइटी क्या है। जब वो अंडरस्टैंड करेंगे कि क्लास लेस सोसाइटी क्या है, तभी वो सोसाइटी को क्लास लेस सोसाइटी बनाने की कोशिश करेंगे। जब वो देखेंगे कि किस तरह से अपर क्लास वाले लोग लेबर क्लास वाले लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वो उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो उसका बेसिक मकसद ये है, एम यह है कि बच्चों में आप ऐसे वैल्यूज़ ऐसी नॉलेज ऐसी प्रैक्टिसेस दीजिए, ऐसी तालीम दीजिए कि वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे सोसाइटी में क्या चल रहा है और किस तरह से हम क्लास या सोसाइटी क्रिएट कर सकें कि ये उनके अंदर ये एहसास पैदा होना चाहिए। मार्क्सिज्म ले स्ट्रेस ऑन प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल सेक्शंस। उसने कहा था कि सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी तरह के लोग हैं, हर तरह की सेक्शंस को हम एजुकेशन देंगे, चाहे वो लेबर क्लास है चाहे वो अपर क्लास है, दोनों को हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हम किसी को भेदभाव के नज़रों से नहीं देखेंगे। यूनिवर्सल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट उसने फोकस किया है कि हर तरह के जो सोसाइटी में जो भी ग्रुप्स हैं, जिस तरह के लोग हैं, हर एक को सेम एजुकेशन देनी चाहिए। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, यानी मार्क्सिज्म एजुकेशन का गोल यही है कि हम हर एक को बराबर के मौके आप प्रोवाइड कीजिए एजुकेशन के, क्योंकि जब लेबर फोर्स के बच्चों को एजुकेशन मिलेगी तभी वो आगे जाकर क्लास लेस सोसाइटी क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। और क्लास लेस सोसाइटी तभी क्रिएट होगी जब सारे बच्चे एजुकेशन करेंगे। अगर सिर्फ अपर क्लास वाले लोग एजुकेशन हासिल करेंगे, लेबर क्लास वाले लोग के बच्चे अपने माँ बाप की तरह एज ए लेबर ही काम करेंगे अपर क्लास के घरों में, तो ये क्लास या सोसाइटी के भी नहीं क्रिएट होगी। तो इसलिए उसने फोकस किया है कि जो लेबर क्लास है उनमें भी एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए ताकि वो मजबूर ना हो जाए बड़े होकर के अपर क्लास के लोगों के अंडर वो काम करें। वो इंडिपेंडेंट जब हो जाएंगे तभी पॉसिबल है कि क्लास या सोसाइटी क्रिएट हो जाएगी सोसाइटी में। उसने कहा कि मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर। इसका मकसद यही है कि हर एक पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचना चाहिए। एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड एज अ ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट
ऑफ सोशल चेंज। अभी जो मैंने कहा कि मार्क्सिज्म कहते हैं कि एजुकेशन ही एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए हम समाज में चेंज कर सकते हैं, समाज को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मकसद उसका क्या था? उसका मकसद ये था कि क्लास या सोसाइटी बन जाए, यानी कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करे, कोई किसी को लेबर क्लास नहीं समझे, कोई किसी को अपर क्लास नहीं समझे, हर एक पर्सन बराबर होना चाहिए सोसाइटी में। तो ये उसका मकसद था। इसके साथ साथ मार्क्सिज्म की जो एजुकेशन है, उन्होंने कहा कि एम्फेसिस इज लेड ऑन वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। उन्होंने कहा कि एजुकेशन में आप वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन भी शामिल कर दीजिए, क्योंकि जब आप हर एक बच्चे को वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन देंगे तो फिर वो मजबूर नहीं होगा अपर क्लास के लोगों के अंडर काम करने का, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो कोई उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। तो खुद ब खुद सोसाइटी में ये जो क्लास सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स शुड बी टॉट इन प्रॉपर परस्पेक्टिव्स, कि हिस्ट्री और जो इकोनॉमिक्स है ये बच्चों को अच्छी तरह से समझाइए और अच्छे पर्सपेक्टिव से समझाइए, ताकि वो देखेंगे कि हिस्ट्री में कि पिछले डेट्स में क्या हुआ है और किस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मार्क्सिज्म एजुकेशन का एम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि लेबर और वर्क आर कंसिडर्ड एज इंटीग्रल पार्ट्स, यानी लेबर और वर्क ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। इसलिए उन्होंने कहा कि अ वर्क मैन कैन नॉट वर्क प्रॉपरली अनलेस ही पोजेसेस ए साउंड हेल्थ, यानी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और एम एजुकेशन ये भी है कि उन्होंने कहा कि जब तक एक पर्सन के अंदर साउंड हेल्थ यानी अच्छी हेल्थ नहीं होगी तब तक वो लेबर या वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा। लेकिन लेबर और वर्क एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, तो ये होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि सही यानी साउंड हेल्थ यानी अच्छी सेहत होना ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने फोकस किया कि हेल्थ पर, यानी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट एम इन मार्क्सिस्ट एजुकेशन। इसके अलावा मार्क्सिज्म एजुकेशन में कहा जाता है और इसका एम यह है कि आप क्रिएटिविटी पैदा कीजिए, यानी इस तरह से एजुकेशन आप बच्चों में दीजिए ताकि उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो जाए। और क्रिएटिविटी के साथ साथ फेथफुल सिटीजन्स यानी जो अच्छे शहरी बन के सामने आ जाएंगे, ऐसी एजुकेशन आप प्रोवाइड कीजिए चिल्ड्रंस के अंदर। यहाँ पर लेनिन ने भी एक बात कही कि एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चर। तभी किसी सोसाइटी का, किसी समाज का कल्चर जिंदा हो जाए जब आप एजुकेशन प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि एजुकेशन ही इंटीग्रल पार्ट है कल्चर का। एजुकेशन के बगैर कल्चर ना जिंदा रह सकता है और ना जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो सकता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन मार्क्सिज्म, यानी मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन मार्क्सिज्म क्या है। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है नो डिस्क्रिमिनेशन। अभी हमने बात की कि एजुकेशन के मार्क्सिज्म फिलॉसफी और मार्क्सिज्म फिलॉसफी में कहा जाता है कि क्लास लेस सोसाइटी होनी चाहिए। और एक और कंसेप्ट हमने पढ़ा कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एजुकेशन की। तो नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी को डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते हैं, कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं, हर एक को आप इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कीजिए। तो ये पहला एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स है मार्क्सिज्म का, कि आप नो डिस्क्रिमिनेशन कीजिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन आप प्रोवाइड कीजिए। एजुकेशन देनी चाहिए ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो भी सेक्शंस हैं सोसाइटी में हर एक को आप एजुकेशन दीजिए। आप कोई भी भेदभाव नहीं कीजिए, ना आप कास्ट के लिहाज से भेदभाव करेंगे, ना क्रीड के लिहाज से, ना सेक्स, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, किसी भी लिहाज से आप भेदभाव नहीं करेंगे। यह है पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म। तो दूसरा पॉइंट है कॉमन एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू बोथ वुमेन एंड मैन। मार्क्सिज्म में कहा जाता है कि जो मैन है या वुमेन है, दोनों को आप एक तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। आप उनमें भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यानी मेल को अलग तरह की एजुकेशन और वुमेन को अलग तरह एजुकेशन नहीं। को एजुकेशन इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। उन्होंने कहा कि को एजुकेशन होनी चाहिए, यानी एक ही साथ आप उनको दोनों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो और एक ही तरह की एजुकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म, वो है ये कि यूनिवर्सल एंड कंपलसरी, यानी एजुकेशन यूनिवर्सल यानी इस पूरे समाज सारे लोगों को प्रोवाइड कीजिए और ज़रूरी भी है। और इसके क्योंकि इसके बगैर समाज में रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
اگر آپ ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کریں گے تو جو سوسائٹی میں ہمیشہ کلاس وائز سوسائٹی بنے گی، اپر کلاس والے لوگ لوور کلاس والوں کو ایکسپلوئٹ کریں گے، لیکن جب ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے تو ہر ایک اپنا ویلیو سمجھ پائے گا، تو اور ہر ایک اپنی طرح سے ووکیشنل ایجوکیشن حاصل کرے گا اور اپنی طرح سے انکم کمانے کی کوشش کرے گا، تو کوئی بھی کسی کے پاس مجبور ہو کر نہیں جائے گا، تو کوئی بھی کسی دوسرے پرسن کو ایکسپلوئٹ نہیں کر پائے گا۔ تو ایجوکیشن کمپلسری ہونی چاہیے اور یونیورسل بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فورتھ پوائنٹ انہوں نے کہا، جو پہلے ہم نے کہا کہ نو ڈسکرمنیشن، لیکن یہاں پر کہا جاتا ہے کہ نو ڈسکرمنیشن ٹو بی میڈ امنگ سکولز، سکول کے بیچ میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سوسائٹی ایک طرح کا سکول اسٹیبلش کرتا ہے اور دوسرا سیکشن دوسرا طرح کا سکول اسٹیبلش کرتا ہے، لیکن سارے سکولز میں ہر طرح کے بچوں کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ مین کنسیپٹ انہوں نے کہا کہ الگ الگ سکولز اسٹیبلش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کامن سکول اسٹیبلش کیجیے، کوئی بید بھاؤ آپ سکول میں نہیں کیجیے، الگ الگ سیکشنز کے لیے الگ الگ سکولز آپ نہیں کھولیں گے، کیونکہ جب آپ الگ الگ طرح کے سکول کھولیں گے، الگ الگ کاسٹس یا الگ الگ کریڈ کے لیے الگ الگ سکول کھولیں گے، تو سوسائٹی میں کلاس بن جاتے ہیں۔ جب آپ کامن سکولز بنائیں گے تو پھر پہلا سٹیپ یہی ہے کہ کلاس لیس سوسائٹی قائم کے لیے۔ اس کے بعد ففتھ پوائنٹ انہوں نے کہا کہ سیکولر ایجوکیشن ہونا چاہیے سکولز میں۔ سیکولر ایجوکیشن کا مطلب کہ کسی بھی مذہب پر آپ فوکس نہیں کریں گے، سیکولر ہونا چاہیے جہاں پہ ہر ایک طرح کا مذہب کی آپ سیم ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن کے لیے صرف ایک ایجنسی ہونی چاہیے جو کہ اسٹیٹ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ، یعنی پرائیویٹ کے لیے انہوں نے بہت ہی کم رول کیا ہے ایجوکیشن میں، کیونکہ جب اسٹیٹ کے انڈر یہ ایجوکیشن آئے گی تو پھر اس میں کلاس یا سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے اور کسی کو ایجوکیشن سے محروم نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر پرائیویٹ کے اندر آئے گا ایجوکیشن تو وہاں پر کلاس بھی بن سکتے ہیں، وہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے پابندی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو پرائیویٹ ایجنسی ہے اس کو بین کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ جو ہے کیریکولم ان مارکسزم، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اگلے ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، تھینک یو۔